जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस का जो पहला भाग है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसको हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी सेंटेंस होता है उसका दो भाग होता है, यानी किसी भी सेंटेंस का दो भाग होता है। कितना भाग? दो भाग। पहला भाग क्या है? सब्जेक्ट। पहला भाग क्या है? सब्जेक्ट। और दूसरा भाग क्या है? प्रेडिकेट। यानी क्या बताया हम कि किसी भी सेंटेंस का दो भाग होता है। पहला भाग क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और दूसरा भाग क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अब देखिए, ये जो मेरा प्रेडिकेट है इसका कितना भाग है? तीन भाग। प्रेडिकेट का तीन भाग। पहला क्या है? वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब क्या है? सब्जेक्ट मतलब जो किसी सेंटेंस में जो कर्ता के रूप में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। वर्ब होता है जो उसमें मेन काम होता है, मुख्य क्रिया होता है, वर्ब हो गया। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो वाक्य को क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है। अब देखिए, हम सेंटेंस को लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। तो इसका इंग्लिश मैंने क्या बनाया? आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो बताइए, इसमें आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखिए तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का? इसमें कौन क्रिकेट खेलता है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसमें काम क्या है? खेलना, यानी मैं क्या हो गया? वर्ब। क्या खेलता है? क्रिकेट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब मेरा यहाँ क्या? एवरीडे जो मेरा बच गया, एवरीडे, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस का दो भाग। कितना भाग? दो भाग। पहला सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। तो यहाँ देखिए, हल्का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं, तो इसका इंग्लिश क्या हुआ? आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो पहला भाग क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अब छोड़ दीजिए, और बाकी जितना बच रहा है, सब्जेक्ट को छोड़ के जितना बचा है उसे मेरा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। तो मैंने क्या बताया कि प्रेडिकेट के अंदर क्या आता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए ना, वर्ब है प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, और कॉम्प्लीमेंट क्या है? एवरीडे। यानी किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में कितना भाग होता है? दो भाग। पहला भाग कहलाता है सब्जेक्ट, दूसरा भाग क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। और ये प्रेडिकेट बढ़ गया कितना भाग में? तीन भागों में, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए, एग्जाम्पल लिया हम, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। यानी सब्जेक्ट में क्या होगा? आई, वर्ब प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और एवरी डे कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे इसमें कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, और वर्ब को हम कैसे पहचाने। देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तथा वर्ब को कैसे पहचाने। अगर हम सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाएंगे, वर्ब को नहीं पहचान पाएंगे, ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे, तो फिर मेरा कैसे बनेगा? इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक मेरा क्या लिखा है सेंटेंस में, मैंने यहाँ तीन सेंटेंस लिया है। नंबर एक क्या है? मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरा क्या है? राम ने मुझे एक कलम दिया। तीसरा क्या? तुम उसको क्यों पीटते हो। मैंने यहाँ तीन सेंटेंस लिया, देखिएगा, ध्यान दीजिए। तो आप इस सेंटेंस से क्वेश्चन कीजिए, इससे आप सवाल कीजिए कि कौन कौन
कौन अगर सवाल करते हैं इससे तो कौन से जो जवाब मिलता है, कौन का जो आंसर मिलता है वही मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर वाक्य में क्या है, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। कौन खेलता है? मैं। कौन? मैं। तो कौन से जो आंसर मिला वो मेरा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए दूसरा में क्या है, राम ने मुझे एक कलम दिया। इससे पूछिए आप किसने दिया? किसने? तो राम ने। तो किसने यानी किसने से भी जो जवाब मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, तुम उसको क्यों पीटते हो? कौन पीटता है? तुम। तो मैंने बताया ना, यानी सब्जेक्ट पहचानने के लिए हम दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा? कौन, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? किसने। तो कौन और किसने का जो जवाब आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, यहां देखिए लिखते हैं कौन और किसने। तो नंबर 1 में क्या है, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। तो कौन क्रिकेट खेलता है? तो मैं। तो मैं मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। 2 में देखिए क्या है, राम ने मुझे कलम दिया। किसने दिया? तो राम ने। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। 3 में क्या, तुम उसको क्यों पीटते हो? कौन पीटता है? तुम। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी कि हम सब्जेक्ट पहचान लिए। देखिए दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आप सेंटेंस से पूछिए क्या। तो देखिए नंबर 1 में क्या, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। क्या खेलता हूं? क्रिकेट। तो क्या का जो जवाब आएगा सर वो मेरा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर पूछिए आप किसे, राम ने मुझे कलम दिया। किसे दिया? मुझे। यानी किसे से भी जो जवाब मिलेगा वो भी मेरा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, तुम उसको क्यों पीटते हो? किसको? तो उसको। यानी किसको से भी जो जवाब मिलेगा वो भी मेरा क्या कहलाएगा सर? ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल क्या होगा बोलिए? क्या। दूसरा बोलिए किसे, और तीसरा बोलिए किसको। तो मेरा पहला सेंटेंस में क्या था, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। क्या खेलता हूं? क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दूसरा में क्या, राम ने मुझे एक कलम दिया। राम ने मुझे एक कलम दिया। किसे दिया? मुझे। क्या दिया? कलम दिया। तो इसमें मेरा क्या है? 2 ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट, मुझे और एक कलम। यानी ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए किसे और क्या। तुम उसको क्यों पीटते हो? किसको? उसको। तो किसको? उसको। यानी किसको से भी क्या होगा मेरा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए लिख सकते हैं हम क्या, किसे, किसको। ठीक है दोस्तों, बात किसका रह गया? वर्ब का। तो वर्ब देखिए सेंटेंस में जो मुख्य काम होगा, यानी जो मुख्य क्रिया होगा उसमें जो काम होगा वही मेरा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर नहीं समझ पा रहे फिर भी अगर वर्ब में परेशानी होगा तो हल्का ध्यान दीजिएगा। जैसे हूं, हो, है, था, थी, थे, गा, गे, गी, से, ठीक पहले वाला शब्द वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, ये नियम यानी कि हम इसके माध्यम से जो पहचानते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को, ये नियम जो आपका 90% सेंटेंस में फॉलो करेगा। 10% में नहीं कर सकता, लेकिन 90% सेंटेंस में आप कौन या किसने से सब्जेक्ट को पहचान लीजिएगा, क्या, किससे या किसको से ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिएगा, और है, हो, हैं, था, थे, थी, गा, गे, गी से जो ठीक पहले वाला शब्द होगा वही वर्ब होगा। देखिए मेरा क्या, सिंपल प्रेजेंट
इसका एक और नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इसका यूज क्या क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है। तो नंबर 1 में देखिए, इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत या स्वभावजनित कार्य व्यापार का बोध कराने में होता है। जैसे मैं सुबह में टहलता हूँ, तो कहीं क्या होगा, आई वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि मेरा आदत है सुबह में टहलना। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, इस टेंस का प्रयोग चिरंतन सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, इन इंग्लिश द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है, ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिरंतन सत्य है, क्योंकि सूर्य हमेशा कहाँ, पूरब में ही उगता है। ठीक है, दोस्तों देखिए इसका तीसरा यूज क्या लिखा हुआ है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है। जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसका अनुवाद किस, ये मेरा सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में है, लेकिन ये क्या है, पूर्व निर्धारित है। ठीक है, तो इसका अनुवाद किस में करेंगे, प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या होगा, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य मेरा सिंपल प्रेजेंट में है। देखिए इसका पहचान क्या है, पहचान में लिखा है, क्या लिखा हुआ देखिए, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते हैं, ता हैं आदि रहता है। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ काम क्या है, खाना, तो मेन वर्ब क्या हो गया, खाना, यानी मुख्य क्रिया क्या है, खाना, तो खाना के साथ क्या लग गया, ता लग गया ना, ता है, राम आम खाता है, सो इंग्लिश क्या होगा, राम ईट्स ए मैंगो। देखिए दोस्तों, इसका हम देखते हैं, एक तो स्ट्रक्चर यानी कि बनावट इसका है। तो देखिए मैंने इसका 6 नियम लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड जो रहता है, और WH प्लस नेगेटिव, यानी मैंने इसका 6 रूल लिखा है। ये 6 नियम से हम लोग पूरा टेंस को पढ़ेंगे। देखिए इसका सिंपल प्रेजेंट का जो मेरा अफर्मेटिव है, उसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, फिर V1 या तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों V1 कहाँ लेंगे और V5 कहाँ लेंगे, उसको आगे हम बताएंगे। आगे समझ लीजिए, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, उसके साथ हम V1 लेंगे, और बाकी हर एक सब्जेक्ट के साथ, दोस्तों जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम V5 लेंगे, और हर एक सब्जेक्ट के साथ हम क्या लेंगे, V1 लेंगे। फिर देखिए नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस, देखिए दोस्तों नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हम डू कहाँ लेंगे और डज कहाँ लेंगे, डज लगाएंगे हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ जब सब्जेक्ट रहेगा तो, अब बाकी सब में क्या लेंगे हम लोग, डू लगाएंगे। फिर आगे देखिए इंट्रोगेटिव में क्या, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में है डू या डज प्लस सब्जेक्ट फिर V1 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली से जुड़ेगा, तो पहले किसको लेंगे हम, WH को लेंगे, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और जब इसमें नेगेटिव भी रहेगा, WH का नेगेटिव भी रहेगा, तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों अभी हम बताए थे कि V1 हम कहाँ लेंगे,
हर एक सब्जेक्ट के साथ हम V1 लेंगे, और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम क्या लेंगे, V5 लेंगे। और मैं बताया था कि हम हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या लेंगे, डू लेंगे, और जब सब्जेक्ट रहेगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो वहाँ क्या लेंगे, हम डज लेंगे। आइए एक चार्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, पर्सन, तो पर्सन कितना था, 3 होता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और नंबर कितना, 2, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, सेकंड में क्या आता है, यू, दोनों में यू, और थर्ड में क्या आता है, यानी आई वी और यू को छोड़ के दुनिया में जितना भी चीज़ सब किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। अगर उस संख्या में 1 हो तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, और संख्या में 1 से अधिक हो तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में। तो यहाँ देखते हैं हम कि मेरा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन है, देखिए आई, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है, वी। फिर देखिए सेकेंड पर्सन का सिंगुलर क्या है, यू, और सेकेंड पर्सन का प्लूरल क्या है, यू। अब आते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, तो क्या है, ही, सी, इट, राम, बॉय, सीता, गर्ल, सब किसमें, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में। अब आते हैं थर्ड पर्सन का प्लूरल में, तो क्या है, दे, बॉयज और गर्ल्स। तो हम क्या बताए थे कि हम V5 कहाँ पे लेंगे, V5 कहाँ लेंगे, हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर में। अगर सब्जेक्ट क्या रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, राम रहे, बॉय रहे, सीता रहे, कुछ भी रहे, तो इसके साथ हम भव का 5वां रूप लेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया शॉर्ट में कि TPSN, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5, और रेस्ट मैंने जितना बाकी सब बच गया सब में क्या लेंगे, V1 लेंगे। उसी प्रकार फिर देखिए TPSN, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लेंगे, डज, और बाकी सब के साथ क्या लेंगे, हम लोग डू लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें V1 और V5 दोनों का प्रयोग है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हम पहले जानते हैं कि V1 से V5 हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा V1 से V5 बनाने का नियम। नंबर 1 क्या लिखा है, यदि भाव के अंत में O, X, Z, CH, SH, डबल S हो तो उसमें ES जोड़कर V5 बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा V1, और यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ V5। तो V1 क्या, गो, डू, फिक्स, मिक्स, बज, टीच, रीच, वाश, विश, पास, क्रॉस। तो सब में क्या देखिए O है ना, X है, Z है, CH है, SH है, डबल S है ना। तो हम क्या बोले, इसमें क्या जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। देखिए गो क्या हो गया, गोज, डू का डज, फिक्स का फिक्सेस, मिक्स का मिक्सेस, बज का बजेज, टीच का टीचेस, रिच का रिचेस, वाश का वासेस, विश का विशेष, पास का पासेस, क्रॉस का क्रॉसेस। ठीक है, देखिए दोस्तों नियम 2, ये 2 नियम क्या है V1 से V5 बनाने का। दूसरा नियम है, यदि वर्ब के अंत में Y रहे तथा Y से ठीक पहले कॉन्सोनेंट रहे तो Y को हटाकर IES जोड़कर V5 बनाते हैं। जैसे देखिए V1 में क्या, फ्लाई, ट्राई, कराई, लास्ट में क्या Y है सर, और Y से पहले क्या देखिए L है, L क्या कॉन्सोनेंट, Y से पहले क्या R, R क्या कॉन्सोनेंट, Y से पहले क्या R, R क्या कॉन्सोनेंट। तो जब लास्ट में Y रहे और Y से ठीक पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो Y को हटा देंगे और उसके जगह पे हम IES रख देंगे। ठीक है, तो फ्लाई क्या, फ्लाइज, ट्राई का ट्राइज, कराई का क्राइज। तो ये मैं क्या बन गया, V5। अब देखिए दोस्तों नियम 1 जो बताए थे और नियम 2 जो बताए थे, ये दोनों को छोड़ के अगर कोई भी वर्ब हो और उसका हमको जो V5 बनाना है ना, तो उसमें सिर्फ हम S जोड़ देंगे। ठीक है, कोई भी वर्ब हो, इसे बोलेंगे क्या, ईट, 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 तो ईट का V5 क्या होगा, ईट्स। इसको मान लीजिए V1, ये क्या आ गया, V क्या होगा, ईट्स, यानी सिर्फ S। और कुछ मान लीजिए कुछ भी बोलिए आप, जैसे प्ले, PLAY, प्ले, ये क्या होगा, प्लेज ना। कोई भी वर्ड हो, यानी
कोई भी वर्ब हो उसका V5 बनाने के लिए क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एस। यानी देखिए हम तीन नियम इसमें सीखे हम लोग। क्या सीखे? पहला नियम क्या था कि पहले हम V1 से V5 बनाने के लिए पहला क्या बताया हम, उसमें हम ES लगाते हैं, दूसरा क्या बताते हैं हम IES लगाते हैं, और तीसरा क्या सिर्फ हम S लगाते हैं। तो सब में क्या लगाएंगे हम, S लगाएंगे। लेकिन हम जब दो नियम देखना है, अगर वर्ब के अंत में क्या रहे O, X, Z, CH, SH और डबल S रहे तो इसमें हम ES लगाएंगे। और अगर किसी वर्ब के अंत में क्या रहे, Y रहे और Y से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें Y को हटा देंगे और उसके जगह पे IES लगा के V5 बनाएंगे। और बाकी सब में हम लोग सिर्फ और सिर्फ S लगा के क्या बनाएंगे, V5 बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर हम पहले क्या बताए थे। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बताए थे ना। और ये भी हम बता दिए कि V1 कहाँ लगाएंगे और हम V5 कहाँ लगाएंगे। देखिए मेरा क्या है, राम क्रिकेट खेलता है। आपको हम बताया था कि सब्जेक्ट किसे पहचान, कौन खेलता है तो राम। तो राम मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या खेलता है, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और काम क्या है, खेलना, ये मेरा क्या हो गया, वर्ब। तो बनाइए पहले किसको लेंगे, पहले किसको लेंगे हम, सब्जेक्ट को। तो राम के साथ V1 या V5। तो हम क्या बताए थे कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो वहां V5 लेंगे। तो राम मेरा है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो क्या बोलिए, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। अब देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, कौन पढ़ता है, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या पढ़ता है, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट। काम क्या, पढ़ना हो गया, वर्ब। तो मैं इसमें V1 या V5, V1 सर, क्यों, क्योंकि मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। अब हम V5 कहाँ लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। तो क्या बोलिए, आई रीड इंग्लिश। अब देखिए सूर्य पश्चिम में डूबता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। कौन डूबता है, सूर्य। सूर्य क्या हो गया, सब्जेक्ट। हम क्या बताते हैं, देखिए आई, वी और यू को छोड़ के दुनिया का जितना चीज सब किस में आता है, थर्ड पर्सन में। अगर उस संख्या में एक हो तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, और एक से अधिक हो तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में। तो हमारा सूर्य कितना हो गया, एक ही न है, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। यानी इसमें क्या आएगा, V5 आएगा। देखिए यहाँ क्या होगा, द सन राइजेज इन, डूबता, सॉरी, द सन डूबता है ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब बोलिएगा सर कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया जाता है और ना ही उसमें नहीं का कहीं यूज होता है, एकदम साधारण रहेगा, सकारात्मक रहेगा। इसका हिंदी क्या आता है, सकारात्मक। इसको आप असर्टिव भी कह सकते हैं या फिर अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, इसका नेगेटिव सेंटेंस, इसका क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसका एग्जाम्पल, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो कौन नहीं खेलता, वे लोग। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। आगे क्या, राम सिनेमा नहीं देखता है। तो राम डज नॉट वॉच सिनेमा, या आप मूवी भी कर सकते हैं। ठीक है, बताया था कि डज कहाँ आएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, और डू कहाँ आएगा, बाकी सब जगह आएगा डू। ठीक है, देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसका एग्जांपल, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। तो क्या होगा, डू यू रीड। क्या सीता गाना गाती है, तो डज सीता सिंग ए सॉन्ग। देखिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं,
इंग्लिश क्या होगा, डू आई नॉट रीड, क्या राम नहीं दौड़ता है, डज राम नॉट रीड। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, मतलब WH फैमिली में से इंट्रोगेटिव बनेगा, ठीक है। इसे क्या है कि तुम हर रोज कहाँ जाते हो, तो कहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि देखिए WH वर्ड्स क्या है। तो देखिए WH वर्ड मतलब क्या होता है, जब बोलेंगे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कब, कितना, इसका जितना भी इंग्लिश होगा ना सब किससे होगा, या तो W से शुरू होगा या तो किससे होगा, शुरू होगा H से, ठीक है, या तो W से फिर किससे, H से। इसीलिए हम कहते हैं WH वर्ड्स या फिर WH फैमिली। और जब किसी सेंटेंस में WH फैमिली का कोई भी वर्ड कहीं भी होगा, हिंदी के बीच में होगा, तो उसका इंग्लिश सबसे पहले आता है। जैसे तुम हर रोज कहाँ जाते हो, तो कहाँ इंग्लिश का, तो वेयर, तो वेयर डू यू गो एवरीडे। राम क्या करता है, तो क्या इंग्लिश का, तो व्हाट, तो व्हाट डज राम डू। अब देखिए दोस्तों, WH प्लस नेगेटिव, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डू यू नॉट रीड। सीता कैसे नहीं बाजार जाती है, हाउ डज सीता नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ WH वर्ड्स हैं, जैसे वाट हिंदी क्या, वाह क्यों, वेयर कहाँ, विच किस, हु कौन, हुम किसे, हुज किसका, व्हेन कब, हाउ कैसे, हाउ लॉन्ग कब तक। दोस्तों इस तरह मेरा इस पार्ट 1 का जो वीडियो है वो ये कंप्लीट, और अगला हम सिंपल प्रेजेंट का पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।